अच्छा भाई ये बताइएगा कि क्या माँ बाप की बेजा इंटरफेरेंस से भी तबाह हो सकता है? क्या वो मियां बीवी के दरमियान माँ बाप की वजह से भी तलाक हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? इंटरफेरेंस का मतलब ही क्या है? मुदाखलत। किसी की भी मुदाखलत होगी तो तलाक हो सकती, और माँ बाप की मुदाखलत से तलाक होती है। वो लड़की की तरफ से भी हो सकता है और लड़के की तरफ से भी हो सकता है। सही। लड़की के जो माँ बाप होते हैं उनमें खास करके वालिदैन में वालिद का जो किरदार होता है वो डिफरेंट होता है। वालिदा की तरफ से बाज़ औक़ात ऐसी टीचिंग्स और ऐसी पढ़ाइयाँ चल रही होती हैं कि भाई तुमने ये करना है, तुमने ऐसे, तो उस वजह से बच्ची का घर खराब होता है। और लड़के की तरफ से यानी लड़की की सास ससुर की तरफ से भी ऐसी इंटरफेरेंस आती है, यानी एक्सेप्टेंस की कमी और बेजा तनकीद, उसकी किसी काम में तारीफ ना करना और उसको उस शोहर को उसके खिलाफ बातें करना। ये बड़ी आम बातें हैं इस माशरे की, कोई ये ख्वाबों ख्यालों की बातें तो नहीं है, फिल्मों की तो नहीं है, बल्कि फिल्मों में तो बड़े ये मॉडरेट और बड़े बैलेंस रिश्ते दिखाए जाते हैं। असल में तो बड़ा गंद है माशरे के अंदर, इनसे तलाकें होती हैं, रिश्ते खराब होते हैं। भैया मैंने पहले भी आपको बताया, मुझे रिसेंटली एक कॉल आती है और वो जो है वो तलाक देने वाले थे, सिर्फ इस बुनियाद पे क्योंकि वो परदेसी थे, बेगम उनकी अपने मैके में थी और वो कुछ वक्त जो है उनके माँ बाप के साथ रही, तो माँ बाप ने ऐसी इन्फॉर्मेशन भेजी कि वो प्रदेश में बैठा हुआ रिलाइंग ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट हिज पेरेंट्स सेंट, उस पे वो उनको अपनी बेगम को तलाक देने वाला था। थैंक्स गॉड के उसकी मेरे साथ एक कन्वर्सेशन हुई, मैंने उसको थोड़ा समझाया और वो अब एटलीस्ट इज कन्विंस। पहले तो सबसे बात ये मैंने उसे कहा कि मेरे भाई आप अपनी बेगम को अपने पास बुलाए, आपने शादी की क्यों है, व्हाट इज द रीजन ऑफ मैरिज? आप अगर अपनी बेगम को साथ नहीं रख सकते तो तब शादी कर लेना ना यार, जब आप साथ रख सकेंगे। तो दीज आर द पॉइंट्स। मेरा ख्याल है कि इंटरफेरेंस किसी किस्म की भी हो वो आपको जो है वो खराब करती है, आपके रिश्ते को खराब करती है। और इंटरफेरेंस मैं आपको बताऊं इस माशरे के अंदर आप इसको रोक नहीं सकते, ठीक है? इंटरफेरेंस तो आती ही रहेगी, मेरे घर में भी आती है, आपके घर में भी आती हो। इंटरफेरेंस कैसे? इस माशरे में ऐसे रहते हैं जिसमें लोगों की जिंदगी और डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं है, हाँ, वो मायूब नहीं समझते, सीधा पूछ लेते हैं। तो ऐसे मामलों में इंटरफेरेंस तो आती है। मियां बीवी को डिसाइड करना पड़ेगा ना। मैं आपको अगर अपनी जिंदगी से बताऊं तो अपनी जिंदगी में जितने भी साल शादी को हुए, इन तमाम सालों में एक दिन भी किसी दूसरे शख्स से, मुराद मेरे माँ बाप भी, किसी ने भी हमारी सुलह नहीं करवाई, यानी मेरी और मेरी बेगम की सुलह नहीं। इसका मतलब हम लड़े नहीं है कभी, बहुत झगड़े होते हैं, बड़ी सुलह भी रहती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे होनी चाहिए, जिंदगी ऐसी है। लेकिन कभी किसी दूसरे बंदे ने हमारी सुलह नहीं करवाई, कभी किसी दूसरे बंदे के पास हमारा केस नहीं गया, कभी मुझे मेरी बेगम के मैके से कॉल नहीं आई कि आपने ये क्या किया, कभी मेरे वालिदैन ने उसे ये नहीं कहा कि आपने ये मेरे बेटे के साथ क्या किया। क्यों कहें कोई? मैं उसका मामला है। इंसान जो है वो बाज़ औक़ात नाराजगी में या गुस्से में लोगों को इन्वॉल्व कर लेता है अंदर अपने रिश्ते के, और उनको जब आप खुद ही नहीं अपना रिश्ता संभाल सकते तो कोई क्या संभालेगा? इतना मुखलिस भी कोई दुनिया में होता है जो मियां बीवी के रिश्ते को साथ बैठे हुए लोग तो किसी को अच्छे नहीं लगते। ये दुनिया तो ऐसी है। तो आप आपस में कम से कम ये जरूर तय करेंगे हमने साथ रहना है, नो मैटर व्हाट, जो भी हो जाए हमने छोड़ना नहीं है दूसरे को, और किसी दूसरे को बीच में भी नहीं लेकर आना। और डिस्कशन को ना बंद ना किया गया, बंद ना किया, हाँ, कभी भी बंद ना करें। इख्तिलाफ़े राय रखते रहे, बात करते रहे, दूसरे की बात को सुनते रहे, और आखिरकार थक जाएंगे, आप हार जाएंगे, और फिर आप जो है वो किसी नतीजे पर निकल आएंगे। तो ऐसे मियां बीवी को आप आखिर क्या एक मशवरा देना चाहेंगे कि जो अपने माँ बाप, यानी औरत है तो अपने माँ बाप, मर्द है तो अपने माँ बाप की बात सुन के खुला और तलाक तक पहुंचते हैं, यानी वो खुद इस चीज़ का फैसला कर लेते हैं कि बाबा नहीं, ये फैसला करना ही करना है। उन्हें तो बस मैं यही कहूँगा कि आपने चूसनी और फीडर छोड़ा नहीं था, तो शायद आपने जल्दी छोड़ दिया, अभी कुछ 10-15 साल और उसी के साथ गुजारा करें, क्योंकि जब तक आपके मुंह में चूसनी है फीडर है तब तक ही मेरा ख्याल है आपको वालिदैन की छाया जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अब आप एक मर्द बन गए हैं, एक अल्फा मेल है, अब दुनिया को आपने लीड करना है, या अपने घर को लीड करना है, या ऑफिस को लीड करना है, किसी न किसी मर्द में मर्द है तो लीडर ही है, ठीक। तो अब आप ये इन्फ्लुएंस लेंगे कि आपने तलाक जो है वो देनी है, यानी आप उसमें जो है वो मशवरे लेते हैं लोगों के, तो मेरा ख्याल लोगों से मुराद किसी भी फैमिली मेंबर के आपको मशवरे नहीं लेने चाहिए, ये आपका अपना फैसला है, खुद मुख्तार होना चाहिए, खुद मुख्तार होना चाहिए। और इसी तरह औरत को भी किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, आपने उसके साथ रहना या नहीं रहना ये आपका फैसला होना चाहिए। एक सूरत में मशवरा ले भी सकते हैं, अगर आप उसको छोड़ना चाह रहे हैं तो फिर किसी ऐसे का मशवरा ले लें जो आपको ये मशवरा दे कि मत छोड़े, चाहे वो मर्द चाहे औरत। अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं, तलाक लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे का मशवरा ले जो कहता है कि मत छोड़। लेकिन हर वो रिश्ता, आज मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, इसको सुन लें, नोट कर लें, डाउनलोड कर लें, हर वो रिश्ता, चाहे माँ बाप है, चाहे कोई दोस्त है, कुछ भी है, अगर वो आपको ये कहता है कि तलाक ले लो या तलाक दे दो, वो आपका सगा नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही।